बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बेटा जी, आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.2 क्लास 8 मैथमेटिक्स वो सॉल्व करेंगे। ये एक्सरसाइज है पार्टनरशिप के बारे में। पार्टनरशिप कहते हैं किसको है, ये अभी सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। पार्टनरशिप का मतलब बेटे अ बिजनेस इन विच 2 और मोर पर्सनस रन द बिजनेस, यानी एक कारोबार जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा लोग जो है वो कारोबार को चलाते हैं। एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रॉफिट एंड लॉस, और वो सारे के सारे ज़िम्मेदार होते हैं फ़ायदे के और नुकसान के। इज़ कॉल्ड द पार्टनरशिप, उसे पार्टनरशिप कहते हैं। ठीक है जी, यानी पार्टनरशिप का मतलब कि एक ऐसा कारोबार जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा लोग जो हैं वो उसमें हिस्सा लें, यानी उस कारोबार को करें, यानी उसमें पैसे लगाएं और उस कारोबार के नफ़े और नुकसान के वो सारे के सारे ज़िम्मेदार हों, यानी उन सबको फ़ायदा भी होगा या नुकसान भी होगा। अच्छा जी, अब पार्टनरशिप की डेफिनेशन तो ये यहाँ तक बता दी गई है। इसके बाद है पार्टनरशिप जो है बेटे 2 तरह की होती है। पहली टाइप कौन सी है, इसको कहते हैं सिंपल पार्टनरशिप। सिंपल पार्टनरशिप क्या है बेटे, कहता है इफ़ द पार्टनर स्टार्ट द बिजनेस एंड क्लोज इट टुगेदर, अगर जो पार्टनर्स हैं यानी हिस्सेदार जो होते हैं वो कारोबार को शुरू करें और बंद कर दें इकट्ठे ही, यानी शुरू भी इकट्ठा किया और बंद भी इकट्ठे कर दिया। विद सेम और डिफरेंट इन्वेस्टमेंट, या उनकी सेम इन्वेस्टमेंट भी होगी या डिफरेंट भी हो सकती है, डिफरेंट इन्वेस्टमेंट कैपिटल। दिस पार्टनरशिप इज कॉल्ड सिंपल पार्टनरशिप, इसको कहते हैं सिंपल पार्टनरशिप। ठीक हो गया जी। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट है कंपाउंड पार्टनरशिप होती है एक, वो कौन सी होती है, कहता है इफ़ द पार्टनर्स कॉन्ट्रीब्यूट डिफरेंट कैपिटल्स। डिफरेंट कैपिटल्स का मतलब ये है कि उन जो पार्टनर्स होते हैं उनका जो सरमाया होता है वो मुख्तलिफ होता है। फ़र्ज़ करें कि टोटल 1 लाख रुपए का कारोबार किया गया है, किसी ने 10,000, किसी ने 20,000, किसी ने 50,000, इस तरह की अगर उसका कैपिटल हो डिफरेंट किस्म का फॉर डिफरेंट टाइम पीरियड्स। डिफरेंट टाइम पीरियड का मतलब कि किसी ने आज 10,000 दिया, फिर महीने बाद 10,000 दे दिया, फिर महीने बाद 10,000 उसमें ऐड कर दिया अपना, इस तरह। और एक इंसान है उसने 20,000 दिया और उसने दोबारा उसमें ऐड ही नहीं किए, यानी पैसे मजीद उसमें डाले नहीं। तो इस तरह की जो इन्वेस्टमेंट है, एट लीस्ट 1 पार्टनर कॉन्ट्रीब्यूट्स 2 और मोर कैपिटल्स, एक जो पार्टनर है वो एक या एक से ज़्यादा दफ़ा जो है वो उसमें कंट्रीब्यूट करता है फॉर डिफरेंट टाइम पीरियड्स, मुख्तलिफ वक्तों में। देन दिस पार्टनरशिप इज़ कॉल्ड अ कंपाउंड पार्टनरशिप। ये जो पार्टनरशिप है इसको कहते हैं बेटे कंपाउंड पार्टनरशिप। इन दिस केस द प्रॉफिट और लॉस इज डिवाइडेड इन द रेशो ऑफ मंथली इन्वेस्टमेंट्स, यानी इसमें जो प्रॉफिट और लॉस होगा वो मंथली इन्वेस्टमेंट की बेसिस पे होगा, यानी किसने कितनी इन्वेस्टमेंट की और कितने दौरानिए के बाद की, उस हिसाब से फिर उसको प्रॉफिट और लॉस में से हिस्सा भी मिलेगा। अगर प्रॉफिट होगा उसका हिस्सा उसको मिलेगा, लॉस होगा तो लॉस में से भी उसको जो है वो हिस्सा मिलेगा, यानी हिस्सा मिलने का मतलब कि उसको भी लॉस होगा उसी हिसाब से। अब आते हैं हम एक्सरसाइज की जानिब। इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो हमें कहा जा रहा है कि असलम एंड अकरम इन्वेस्टेड ₹27,000 एंड 30,000 टू स्टार्ट अ बिजनेस। जो असलम और अकरम हैं, इन 2 लोगों ने जो है वो पैसे इन्वेस्ट किए 27,000 और 30,000 एक कारोबार को शुरू करने के लिए। इफ़ दे अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ ₹66,500 एट द एंड ऑफ द ईयर, साल के आखिर में उन्हें 66,500 रुपये का नफ़ा अगर होता है, फाइंड द प्रॉफिट ऑफ ईच वन, हर एक का प्रॉफिट हमने बताना है। तो सबसे पहले तो हमने उनकी जो इन्वेस्टमेंट है उनकी रेशो फाइंड करनी है, यानी रेशो ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं रेशो ऑफ इन्वेस्टमेंट। रेशो ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, कैसे फाइंड करेंगे रेशो। एक तरफ हम लिख लेते हैं असलम की इन्वेस्टमेंट, ठीक है, यहां लिखते हैं जी असलम, ठीक है, और इधर लिख लेते हैं दूसरा कौन है, अकरम। यहां असलम की इन्वेस्टमेंट लिखेंगे जो कि है 27,000, और यहां हम राइट करेंगे अकरम की इन्वेस्टमेंट जो कि है 30,000। ठीक है जी, अब इनकी रेशो फाइंड कर लेते हैं। रेशो फाइंड करने का आसान तरीका ये कि सिंप्लीफाई करते हैं, ये 3 ज़ीरोज़ जो हैं ये 3 ज़ीरो से कैंसिल हो जाएंगे।
ठीक है। अगर हम डिवाइड करें दोनों साइड पे 1000 पे तो ये तीनों जीरोस जो हैं ये ख़त्म हो गए। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में देखें ये 27 रह गया, ये 30 रह गया। ये भी 3 पे डिवाइड होते हैं, 3 9s are 27 होता है और 3 10s are 30 होता है। यानी 9 पार्ट्स जो है वो इन्वेस्टमेंट असलम की है और 10 पार्ट्स जो है वो अकरम की, यानी एक हिस्सा उसकी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है। ठीक हो गया। ये तो इनकी रेशो आ गई इनकी इन्वेस्टमेंट में। इसके बाद हमने क्या करना है, इन रेशोज़ का सम फाइंड कर लेना है। तो यहाँ हम लिख लेते हैं सम ऑफ रेशोज़। सम ऑफ रेशोज़ क्या आ जाएगा बेटे, 9 + 10 तो इक्वल आ जाएगा ये 19 के। ठीक है। अच्छा जी, इसका नेक्स्ट स्टेप में हमने लिखना है प्रॉफिट जो हुआ टोटल, वो हमें बताया गया है दोनों का 66,500। तो यहाँ लिख लेते हैं टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट है 66,500 रुपीज़। अब नेक्स्ट हमने क्या फाइंड कर लेना है, इनका शेयर अब फाइंड कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास रेशोज़ आ गई, सम ऑफ रेशोज़ आ गई और टोटल प्रॉफिट आ गया। यही चीज़ें हमें चाहिए होंगी इनका शेयर फाइंड करने के लिए। तो हम लिखते हैं यहाँ पे असलम्स शेयर, प्रॉफिट में से असलम का क्या शेयर होगा जी। असलम के लिए बेटे जो रेशो थी वो 9 थी, ठीक है, और टोटल रेशो क्या थी 19, यानी हम यहाँ लिखेंगे 9/19 और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, जो टोटल इनको प्रॉफिट हुआ है 66,500 से। ठीक है। जब इसको सिंप्लीफाई हम करेंगे, ये जो 19 है ये कैंसिल हो जाएगा 3 5, ठीक है जी, और ये 2 zeros वैसे ही आ जाएंगे यानी 3500 आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, 9 को मल्टीप्लाई कर देना है किससे, 3500 से। जब हम 9 को 3500 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास शेयर आ जाएगा असलम का। ठीक है। तो ये सिंप्लीफाई करेंगे, जब इसको मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा 31,500। ठीक है जी, ये रुपीज़ में आया है इसका प्रॉफिट। तो असलम का प्रॉफिट बेटा इस तरीके से हमने फाइंड कर लिया है। ठीक है जी। यहाँ पे अब हमने अकरम का जो शेयर है वो फाइंड करना है। अकरम्स प्रॉफिट भी लिख सकते हैं हम, यहाँ लिख लेते हैं जी नेक्स्ट स्टेप में अकरम्स शेयर या अकरम्स प्रॉफिट, यहाँ शेयर लिख देते हैं। तो वो आ जाएगा बेटे हमारे पास, रेशो क्या थी 10 अपॉन सम ऑफ रेशोज 19 मल्टीप्लाई बाय टोटल जो प्रॉफिट था वो था 66,500 रुपीज़। इसको कैंसिल करेंगे अब हम, वैसे ही कैंसिल होगा जैसे ऊपर वाले शेयर में हमने कैंसिल किया, 3500 आ जाएगा ये, और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा ये 35,000। जस्ट हमने ज़ीरो ये वाला इसके साथ ऐड कर देना है, तो 35,000 रुपीज़ जो है वो शेयर आएगा अकरम का। इस तरीके से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये कम्प्लीटली सॉल्व हो जाता है, जहाँ पे हमने शेयर फाइंड करना था, यानी प्रॉफिट में से 2 लोगों की इन्वेस्टमेंट थी और उनको एक प्रॉफिट हुआ। साल के बाद हमने ये बताना था कि दोनों के हिस्से में कितना कितना प्रॉफिट आया। आपने क्या करना है कि ये जो इनके प्रॉफिट के शेयर हैं इनको ऐड करके देख लेना है, तो हमारी टोटल अमाउंट के इक्वल ही आएगा। ये आप समझ लें कि चेक कर सकते हैं हम क्वेश्चन के आंसर को कि क्या हमने सही क्वेश्चन किया या नहीं किया, ये तरीका है इसका एक। ठीक है जी। इस क्वेश्चन में अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट अभी हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, जिसकी स्टेटमेंट है कि आमिना एंड मरियम स्टार्टेड अ बिजनेस विद इन्वेस्टमेंट ऑफ 30,000 एंड 40,000। आमिना और मरियम 2 लोगों ने कारोबार शुरू किया और उसमें उनकी जो इन्वेस्टमेंट है वो एक की 30,000 है, यानी जिसका नाम पहले लिखा है, यानी आमना का नाम पहले लिखा है तो पहले नंबर वाली जो इन्वेस्टमेंट है वो आमना की होगी, और सेकंड नंबर पे मरियम का नाम लिखा हुआ है तो मरियम की इन्वेस्टमेंट 40,000 होगी। रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है बिलतरतीब, जो मैंने आपको बात कही इसका मतलब बिलतरतीब ही होता है कि पहले का नाम पहले जो वैल्यू लिखी है
वो उसके साथ अटैच होगी, ठीक है, उसको रिप्रेजेंट करेगी। और सेकंड नंबर पे जो नाम है, सेकंड वैल्यू उसको रिप्रेजेंट करेगी या उसके साथ अटैच होगी। इन 1 ईयर एट द एंड ऑफ द ईयर दे अर्न अ प्रॉफिट ऑफ ₹8400, फाइंड द शेयर ऑफ ईच वन। तो ये बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन सॉल्व होगा जैसे हमने अभी क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया, कि सबसे पहला काम हमने ये करना है कि उनमें फाइंड करना है रेशो, ठीक है। सबसे पहले यहां लिख लेते हैं रेशो ऑफ इन्वेस्टमेंट। रेशो ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। 2 लोग हैं, एक का नाम है आमिना और दूसरे का नाम है मरियम। जी, आमना का शेयर क्या था 30,000, यहां हम लिख देते हैं 30,000 रुपीज। और मरियम का शेयर कितना था 40,000 रुपीज। जी, अब देखें इसको सिंप्लीफाई जब हम करेंगे, ये 3 जीरोज बल्कि 30,000 और 40,000, ये 4 जीरो से कैंसिल हो गए, तो रेशो क्या बनी 3:4 आ गई। यानी यहाँ पे अगर हम लिखें तो 3:4, यानी ये रेशो आएगी उनकी इन्वेस्टमेंट की। अब हमने क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में कि इनकी रेशोज़ का सम फाइंड कर लेना है, ठीक है जी। तो यहाँ लिखेंगे अब हम सम ऑफ रेशोज़ इज इक्वल टू 3 + 4, जो कि इक्वल होगा 7 के। ठीक हो गया जी। अब उनको टोटल प्रॉफिट कितना हुआ था, यहां लिख देते टोटल प्रॉफिट। तो प्रॉफिट था इनका 8400 रुपीज। अब नेक्स्ट पे हमने क्या करना है, शेयर फाइंड करना है उनका। आमनाज प्रॉफिट लिख लेते हैं यहां पे। अब हम आमनाज प्रॉफिट, आमना का प्रॉफिट क्या हुआ, आमना की रेशो क्या थी बेटे 3, ठीक है। यानी रेशो में जो पार्ट था या जो वैल्यू थी वो आमना के लिए 3 थी, यानी उसके 3 पार्ट्स थे इन्वेस्टमेंट में। तो 3/7 मल्टीप्लाई बाय 8400। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7 1s are 7, 7 2s are 14, 1200 आ जाएगा। ये 1200 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 12 3s are 36। तो 3600 रुपीज़ जो है ये आमना का प्रॉफिट होगा, ठीक है जी। और इसके बाद अब हमने फाइंड कर लेना है मरियम का प्रॉफिट। तो यहाँ हम लिख लेते हैं मरियम्स प्रॉफिट। जी, मरियम का प्रॉफिट क्या होगा 4/7 मल्टीप्लाई बाय 8400। कैंसिलेशन वैसे ही होगी, ये 1200 आ जाएगा यहाँ पे, इज इक्वल टू ये आ जाएगा 4800 रुपीज़, ठीक है। अगर इनको हम ऐड करके देखें तो 8 + 6 14, 1 कैरी, 4 + 3 7 + 1 8, 8400 आ जाएगा। यानी जब हम इनको ऐड करेंगे शेयर को तो हमारे पास टोटल प्रॉफिट आ जाएगा। इससे पता चलेगा भी हमारी डिस्ट्रीब्यूशन ये ठीक है। इस तरीके से हमारा ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये भी कम्प्लीटली सॉल्व हो जाता है। किसी तरह की कोई कन्फ्यूजन हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट अभी हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जिसकी स्टेटमेंट है कि 2 पार्टनर्स कॉन्ट्रीब्यूटेड ₹4000 एंड 3000। फर्स्ट कॉन्ट्रीब्यूटेड फॉर 9 मंथ्स। अब ये कंपाउंड पार्टनरशिप है ये वाली, क्योंकि 2 पार्टनर जो हैं वो मुख्तलिफ वक्त में मुख्तलिफ जो है वो इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं ये। तो बेटे कहा ये जाता है इसमें कि फर्स्ट कॉन्ट्रीब्यूटेड फॉर 9 मंथ्स एंड सेकेंड कॉन्ट्रीब्यूटेड द अमाउंट फॉर 7 मंथ्स, डिवाइड अ प्रॉफिट ऑफ 11,590 बिटवीन द पार्टनर्स। ठीक है, दोनों पार्टनर्स में हमने ये जो इनका प्रॉफिट है ना ये डिवाइड करना है अकॉर्डिंग टू देयर इन्वेस्टमेंट्स। तो सबसे पहले मैं आपको शॉर्ट तरीके से बताऊंगा, बजाय इसके कि मैं ज़्यादा उसमें वर्डिंग में जाऊं जिससे बेटे और बेटियां कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं आपको आसान रास्ते की तरफ से मंजिल की तरफ लेके जाने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहला काम जैसा हमने पहले क्वेश्चंस में किया कि क्या करना है, हमने
रेशोज ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है। यानी हमने क्या फाइंड करना है, सबसे पहले रेशो ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो यहां लिख लेते हैं रेशो ऑफ इन्वेस्टमेंट। रेशो ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या रेशो आएगी और कैसे आएगी। सबसे पहले टू पार्टनर्स में से हमें नहीं पता कि पहला पार्टनर और दूसरा पार्टनर नेम क्या है, तो हम जस्ट अपनी तरफ से यहां लिख लेते हैं कि जी फर्स्ट पार्टनर और सेकंड पार्टनर, ठीक है। तो यहां हम लिख लेते हैं जी फर्स्ट पार्टनर, ठीक है जी, और इधर हम लिख लेते हैं जी सेकंड पार्टनर, क्योंकि नाम नहीं ना अब उन्होंने हमें दिए, इसलिए फर्स्ट सेकंड से ही काम चलाते हैं जी बेटे। अब फर्स्ट पार्टनर जो है उसकी बेटे इन्वेस्टमेंट है 4000, तो यहां मैं लिख लेता हूं 4000, ठीक है जी। और सेकंड पार्टनर की इन्वेस्टमेंट है 3000, यहां सेकंड के नीचे मैं लिख रहा हूं 3000। थोड़ा सा जरा आपने ध्यान से समझना है इस क्वेश्चन को, बहुत ही इजी है। अब इससे आगे जो वर्डिंग लिखी है ना उसको भी गौर से सुनिएगा। फर्स्ट कॉन्ट्रीब्यूटेड फॉर 9 मंथ्स, जो पहला पार्टनर था उसने जो 4000 इन्वेस्ट किया ना वो 9 मंथ्स के लिए किया, यानी हर महीने वो 4000 रुपीज इन्वेस्ट कर रहा था। तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 9 करेंगे अब इसको, क्योंकि इसकी ये जो इन्वेस्टमेंट है बेटे ये 9 मंथ्स तक थी, और सेकेंड जो पार्टनर था उसकी 7 मंथ्स तक के लिए थी ये कॉन्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो सेकेंड वाला जो पार्टनर है उसकी इन्वेस्टमेंट को मल्टीप्लाई कर देंगे 7 के साथ। यहां तक ये बात आप लोगों को अच्छे तरीके से क्लियर होनी चाहिए कि ये जो पार्टनरशिप है इसमें जो उन्होंने पैसे इन्वेस्ट किए हैं वो कुछ मुख्तलिफ औकात के लिए किए हैं, मुख्तलिफ ड्यूरेशन के लिए किए हैं। एक ने 7 मंथ के लिए किए, एक ने 9 मंथ के लिए। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि उनकी टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी हुई दोनों की, ठीक है। तो इससे हमारे पास टोटल इन्वेस्टमेंट आ रहेगी 9 4 36 आ रहेगा, तो ये आ रहेगा 36,000, ठीक है जी। और ये आ रहेगा 7 3 21, तो ये आ रहेगा 21,000। अच्छा, जो इससे पहले क्वेश्चंस हमने 2 सॉल्व किए थे वो आप समझ लें कि इस वाली लाइन से स्टार्ट हो रहे थे, ठीक है। और जो ये क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें ये एक स्टेप एक्स्ट्रा दे दिया गया हमें। इससे आगे बिल्कुल वही वाला मेथड होगा जो हमने पहले 2 क्वेश्चन में अडॉप्ट किया था। 3 जीरोज जो हैं ये 3 जीरोज के साथ हमने कैंसिल कर दिए, ठीक है। 3 पे ये कैंसिल हो रहा है अब, 3 1 3 और 3 2 6, 12 3 36 हो गया, और 3 7 21। यहाँ पे मैं रेशो का साइन भी राइट कर देता हूँ। तो इनकी रेशो क्या आई दोनों की, 12:7, ठीक हो गया। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते होते हैं, हम फाइंड कर लेते हैं सम ऑफ रेशोज। तो यहां लिख देते हैं हम सम ऑफ रेशोज। तो ये आ रहेगा हमारे पास 12 + 7 = 19, ठीक है जी। अब उनको जो प्रॉफिट क्या हुआ था, तो यहां पे हम लिखेंगे अब टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट था बेटे इनका 11,590 रुपीज। प्रॉफिट भी आ गया, सम ऑफ रेशोज आ गई, और रेशोज का भी हमें पता है। इसके बाद हमने क्या करना है, इनके प्रॉफिट का शेयर फाइंड कर लेना बस, फर्स्ट पार्टनर्स शेयर। तो यहां हम लिख देते हैं अभी फर्स्ट पार्टनर पार्टनर्स प्रॉफिट भी लिख देते हैं, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी उसका प्रॉफिट क्या होगा फर्स्ट पार्टनर का, तो उसमें उसकी जो रेशो है उसमें वैल्यू है 12/19। इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम बेटा 11,590 से, ठीक है। और इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, ये 19 और ये कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गए जी हमारे पास कैंसिल 610 से, ठीक है। 610 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 12 से तो हमारे पास आंसर आ जाएगा बेटे 7,320, ये रुपीज़ में आंसर आ जाएगा ये, ठीक है जी। इसके साथ रुपीज़ लिख देंगे हम। ये फर्स्ट पार्टनर का प्रॉफिट हमने फाइंड कर लिया। अब हमने लिखना है यहाँ पे सेकेंड पार्टनर्स प्रॉफिट। सेकेंड पार्टनर्स प्रॉफिट
सेकंड पार्टनर का प्रॉफिट कैसे फाइंड करेंगे, 7 अपॉन सम ऑफ रेशोज मल्टीप्लाई बाय 11,590। तो ये आ रहेगा हमारे पास रुपीस कितने आएंगे, ये कैंसिल किया 610 आया, इसको 7 से मल्टीप्लाई किया तो आ जाएगा 4,270 रुपीज़। ठीक है, जब इनको ऐड भी करेंगे तो 11,590 ही आएगा। ऐसे हमारा ये जो क्वेश्चन है ये भी कंप्लीटली सॉल्व हो जाता है। मुझे उम्मीद है कि ये आपको अच्छे तरीके से समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे अभी क्वेश्चन नंबर 4। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। अगर इससे पहले क्वेश्चंस आपको समझ आ चुके हैं तो ये क्वेश्चन आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। इसमें कहा यह जा रहा है कि साद, साउद एंड सईद, अब ये 3 लोग हैं, स्टार्टेड अ बिजनेस विद कैपिटल ऑफ रुपीज़ 12,000, 18,000 एंड 24,000 रिस्पेक्टिवली का मैं ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूँ कि जो पहले नंबर पे नाम है साद, इसका कैपिटल 12,000 है, साउद का कैपिटल 18,000 है और सईद का कैपिटल जो है वो 24,000 है। एट द एंड ऑफ द ईयर दे सफर्ड विद अ लॉस, उनको आखिर में जाके साल के एक लॉस हो गया, यानी कारोबार जो उन्होंने शुरू किया था, जो शराकत थी उनकी, तो उसको पार्टनरशिप को वैसे उर्दू में शराकतदारी कहते हैं, तो उनको लॉस हो गया 13,500। कितना लॉस हुआ उनको, 13,500 रुपीज़। फाइंड द शेयर ऑफ ईच इन दिस लॉस, उनका इस नुकसान में क्या हिस्सा होगा अकॉर्डिंग टू देयर इन्वेस्टमेंट्स। तो सबसे पहला काम हमने ये करना है कि रेशो फाइंड करनी है, किसमें, उनकी इन्वेस्टमेंट में। ठीक है, तो यहां लिखेंगे हम रेशो ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, रेशो ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट में रेशो फाइंड करने के लिए हम यहां पे अभी राइट करेंगे कि रेशो है किस में, साद, क्योंकि इन्वेस्टमेंट इनकी है, साद के बाद साउद, साउद के बाद है थर्ड पार्टनर उनका सईद। ठीक है जी। अब देखें साद का कैपिटल क्या था, यहां पे राइट करेंगे 12,000, साउद का कैपिटल है 18,000 और सईद का कैपिटल कितना था, 24,000। अब हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं कि ये जो 3 जीरोज हैं ये कैंसिल हो जाएंगे 1000 पे डिवाइड करने से। ठीक हो गया जी। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है 12, 18 और 24। क्या ये तीनों किसी कॉमन नंबर पे डिवाइड होते हैं? बिल्कुल होते हैं। 6 पे कर देते हैं। ठीक है, तो 6 2s are 12, 6 3s are 18 एंड 6 4s are 24। तो ये रेशियो आ गई इनकी इन्वेस्टमेंट में। इसके बाद हमने क्या फाइंड करना है, सम ऑफ रेशियोज, सम ऑफ रेशियोज वो आएगा बेटे 2 + 3 + 4। जब इनको ऐड करेंगे तो 2 3 5 4 9 आ जाएगा हमारे पास इनका सम। और हमें पता है कि इनका लॉस हुआ है, तो लॉस कितना है, टोटल लॉस लिख देते हैं यहां पे, टोटल लॉस, नुकसान कितना हुआ इनको बेचारों को, 13,500। वैसे बेचारा नहीं मुझे कहना चाहिए था वर्ड, क्योंकि कारोबार में अगर लॉस होता है या ज़िंदगी में ऊंच नीच होती है तो वो इंसान को सिखाने के लिए ही होता है, इंसान उसे सीखता है, आने वाले वक्त में इंसान उससे बेहतर इंसान बनता है। जी बेटे, अब हमने पहले साउद शेयर फाइंड करना है इस लॉस में, तो यहाँ हम लिख लेते हैं साद्स शेयर, साद्स शेयर। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2/9 मल्टीप्लाई बाय 13,500। ठीक है जी। जब 13,500 को हम 9 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 15 9s are 135 होता है। अगर आपको टेबल आते हुए तो आप तो क्वेश्चंस को फटाफट सॉल्व कर लोगे। 15 9s are 135, 2 zeros वैसे ही आ गए, 15 2s are 30, तो यहाँ आ जाएगा रुपीज़, 15 2s are 30 आ जाएगा, तो इधर आ जाएगा 30 और 2 zeros साथ में, यानी 3,000 रुपीज़ जो है ये किसको लॉस हुआ, साद को, यानी साद का जो लॉस में शेयर होगा वो 3,000 रुपीज़ होंगे। ठीक है जी। इसके बाद देखिए नेक्स्ट
हमने साउथ का फाइंड कर लेना है शेयर, साउथ शेयर। साउथ का शेयर कैसे फाइंड करेंगे? रेशो है साउथ की जो इन्वेस्टमेंट में, और सम ऑफ रेशोज विच इज़ 9 मल्टीप्लाई बाय 13,500 विच इज़ द टोटल लॉस। जी ये 15 आ जाएगा यहाँ पे, 1500, 15 3 ज़ार 45, तो रुपीज़ यहाँ पे लिखेंगे हम अब 4500। ठीक है, इसका लॉस में ज़्यादा शेयर है क्योंकि इसकी इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा थी। अच्छा, इसके बाद लास्ट पे हमने जो फाइंड करना है शेयर वो है सईद का, तो यहाँ हम लिख लेते हैं सईद शेयर, सईद शेयर। जी सईद की का शेयर फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे राइट करेंगे 4/9 मल्टीप्लाई बाय 13,500, तो ये आ जाएगा हमारे पास कैंसिल होके 1500 मल्टीप्लाई बाय 4 रुपीज़ 60,100 यानी 6,000 आ जाएगा ये। तो इस तरीके से तीनों का लॉस में शेयर हमने फाइंड कर लिया। ठीक है जी, मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट अभी हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, जिसकी स्टेटमेंट है अकरम एंड असगर स्टार्टेड अ बिजनेस विद ₹9,000 एंड 11,000 रिस्पेक्टिवली। अकरम विदड्रॉज ₹1,000 आफ्टर 6 मंथ्स। 6 महीने के बाद वो अपनी इन्वेस्टमेंट में से 1,000 रुपया निकाल लेता है। आफ्टर 2 मंथ्स ऑफ हिज विदड्रॉल, यानी 6 महीने के बाद उसने निकाले, उसके मज़ीद 2 महीने बाद यानी 8 महीने के बाद असगर इन्वेस्टेड ₹1,000 मोर। आफ्टर अ ईयर दे अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ ₹14,000, फाइंड द शेयर ऑफ ईच इन द प्रॉफिट। अब इसमें परेशान होने वाली बिल्कुल भी कोई बात नहीं है मेरा बेटा, ये क्वेश्चन इंतहाई आसान है। आपने स्टेटमेंट को गौर से समझना है, समझने के बाद आपने सबसे पहला काम ये करना है कि दोनों की इन्वेस्टमेंट फाइंड करनी है पूरे साल के लिए। 1 साल के लिए हम उनकी इन्वेस्टमेंट फाइंड करेंगे, फिर रेशोज ऑफ इन्वेस्टमेंट फाइंड करेंगे, बाकी सारी वही तरतीब होगी जो हमने पहले वाले क्वेश्चंस में यूज़ की थी, यानी वही सलूक करेंगे जो पहले क्वेश्चंस के साथ किया। तो गौर करिएगा, मैं पहले अकरम की पूरे साल की इन्वेस्टमेंट फाइंड करूंगा, फिर असगर की, और फिर फिर रेशो फाइंड कर लेंगे हम। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं अकरम्स इन्वेस्टमेंट। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे फॉर 1 मंथ। ये 9,000 जो है वो बेटे ये 1 मंथ के लिए है, तो यहाँ लिख लेते हैं हम अकरम्स इन्वेस्टमेंट, अकरम्स इन्वेस्टमेंट फॉर 1 मंथ। जी 1 मंथ के लिए उसकी इन्वेस्टमेंट है जी 9,000 रुपीज। फिर देखें अब 11,000 वाली क्योंकि असगर की है उसको अभी हमने कुछ नहीं कहना। अकरम विदड्रॉल ₹1,000 आफ्टर 6 मंथ। 6 महीने के बाद उसने इस इन्वेस्टमेंट को कम करके 8,000 कर दिया, लेकिन 6 महीने तक तो वो 9,000 रुपया ही इन्वेस्ट करता रहा है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे अकरम्स इन्वेस्टमेंट फॉर 6 मंथ्स, यानी पहले 6 महीने उसकी इन्वेस्टमेंट 9,000 रुपये के हिसाब से ही होगी। तो ये मैं वैसे ही इसके नीचे डैश डैश लिख देता हूँ, इन्वेस्टमेंट फॉर फर्स्ट 6 मंथ, फर्स्ट 6 मंथ्स। तो ये आ जाएगा बेटा जी 9,000 मल्टीप्लाई बाय 6, 9 6 ज़ार 54, तो ये आ जाएगा 54,000 रुपीज़। पहले 6 महीनों में वो 9,000 रुपये के हिसाब से ही इन्वेस्टमेंट करता रहा। फिर उसने क्या किया कि 6 महीने के बाद उसने 1,000 रुपया कम कर दिया, विदड्रॉ कर लिया, यानी उसने निकाल लिया। तो फिर उसकी इन्वेस्टमेंट कितनी रह गई आखिरी 6 महीने के लिए? 8,000 रुपया। समझ आ रही है ना बात ये? तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे अकरम्स इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे लिखूंगा मैं फॉर लास्ट 6 मंथ्स, लास्ट 6 मंथ्स। लास्ट 6 मंथ में क्या हो जाएगा, क्योंकि उसने 1,000 रुपया अपना निकाल लिया था तो उसकी इन्वेस्टमेंट रह गई थी 8,000 पर मंथ। तो 8,000 मल्टीप्लाई बाय 6, तो ये रह जाएगा 48,000 रुपीज़।
समझ आ रही है ना बेटे बात आप लोगों को? मैं दोबारा इसको एक दफ़ा रिपीट करता हूं ताकि आप लोगों को ये बात क्लियर हो जाए। देखिए बेटे, हमें ये कहा गया है कि अकरम और असगर ये दो लोग हैं, इन्होंने इन्वेस्टमेंट की है। हमने सिर्फ पहले अकरम की इन्वेस्टमेंट की बात की है पूरे साल। पहले 6 महीने उसने 9,000 रुपया पर मंथ के हिसाब से इन्वेस्टमेंट की, यानी कारोबार शुरू हुआ पहले महीने 9,000, दूसरे, तीसरे, चौथे, पाँचवें और छठे महीने तक वो 9,000 रुपया हर महीने देता जा रहा था। फिर क्या किया उसने, जब 7वां महीना आया तो उसने क्या किया, 9,000 की बजाय उसने 1,000 अपनी इन्वेस्टमेंट कम कर ली। वो कहता जी मैं 8,000 रुपया ही दूंगा, मैं अपनी 1,000 इन्वेस्टमेंट कम करूंगा। फिर उसने जो आखिरी 6 महीने थे उसने 8,000 रुपये के हिसाब से इन्वेस्टमेंट की। तो पहले 6 महीने के हिसाब से उसने 54,000 रुपया दिया और आखिरी जो 6 महीने थे उस हिसाब से उसने 48,000 रुपया इन्वेस्ट किया। ठीक हो गया। अब पूरे साल की उसकी इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगी वो हम यहाँ पे नीचे लिख लेते हैं। यहां लिखेंगे अकरम्स टोटल इन्वेस्टमेंट, अकरम्स टोटल इन्वेस्टमेंट। टोटल इन्वेस्टमेंट हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, इन दोनों को ऐड करके। ठीक है, 8 + 4 12, 1 कैरी, 5 + 4 9 + 1 10। ठीक है, 102 और साथ में 3 zeros 1000, 1,02,000 रुपीज वाज द टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ अकरम इन अ कंप्लीट ईयर। ठीक हो गया बेटे। अब यहां तक अकरम की बात हमने कंप्लीट कर ली है। अब हम आते हैं असगर की जानिब। ठीक है, तो पहले हम लिखेंगे, देखें, असगर्स इन्वेस्टमेंट फॉर 1 मंथ। असगर्स इन्वेस्टमेंट फॉर अ मंथ, फॉर अ मंथ। जी, असगर ने कितनी इन्वेस्टमेंट की थी, 11,000 रुपीज। फिर देखें उसने क्या कहा, आफ्टर 2 months ऑफ हिज विदड्रॉल, 2 months यानी उसके 2 महीने, किसके, अकरम के पैसे जो 1,000 रुपया निकाला था उसके 2 महीने बाद, 2 महीने का मतलब कि 8 महीने तक असगर के जो इन्वेस्टमेंट थी वो 11,000 रुपए के हिसाब से ही थी। ठीक है, यानी जो 8 महीने उसने इन्वेस्टमेंट की वो 11,000 के हिसाब से की। हम यहाँ पे राइट करते हैं असगर्स इन्वेस्टमेंट, असगर्स इन्वेस्टमेंट फॉर 8 months, फॉर 8 months, 11,000 मल्टीप्लाई बाय 8 इज इक्वल टू 88,000 रुपीज हो जाएगी ये। ठीक है जी। आफ्टर 2 months ऑफ हिज विदड्रॉल असगर इन्वेस्टेड ₹1,000 मोर, यानी 2 महीने किसके, जब अकरम ने अपना 1,000 रुपया निकाला उसके 2 महीने बाद, यानी कारोबार के स्टार्ट से 8 महीने बाद 1,000 रुपया असगर ने और इन्वेस्ट कर दिया। यानी पहले उसकी इन्वेस्टमेंट 11,000 रुपया थी, फिर उसके बाद 8 महीनों के बाद उसकी इन्वेस्टमेंट फिर 12,000 रुपया हो जाएगी। आखिरी 4 महीनों के लिए उसकी इन्वेस्टमेंट कितनी हो जाएगी, 12,000 रुपया। अब हम लिखेंगे असगर्स इन्वेस्टमेंट फॉर लास्ट 4 months, 4 months, आखिरी 4 महीनों के लिए क्या हो जाएगी, 12,000 मल्टीप्लाई बाय 4। ठीक है, 1,000 रुपया उसकी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो जाएगी और वो 4 महीनों के लिए होगी। 12 4s are 48, 48,000 आ जाएगा ये। अब हमने क्या फाइंड कर लेना है, असगर्स टोटल इन्वेस्टमेंट। यहां लिख लेंगे असगर्स टोटल इन्वेस्टमेंट। टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी हो जाएगी जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे, 8 8 16, सॉरी 1 कैरी, 8 + 1 9, 9 + 4 13, 1,36,000 रुपीज़ ये किसकी इन्वेस्टमेंट होगी, असगर की, 1 साल के लिए। तो अब हमने जो रेशो फाइंड करनी है वो किस में फाइंड करनी है, जो इनकी टोटल इन्वेस्टमेंट है
एक तो ये जिस पे मैंने स्टार बनाया और दूसरा ये अकरम की टोटल इन्वेस्टमेंट है और ये असगर की टोटल इन्वेस्टमेंट है। अब हम क्या करेंगे, रेशो ऑफ इन्वेस्टमेंट फाइंड करेंगे। ठीक है जी, यहां लिखते हैं हम रेशो ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो सब इधर एक तरफ लिख लेते हैं हम अकरम और इधर लिख लेते हैं असगर। टोटल इन्वेस्टमेंट अकरम की कितनी थी 102,000 और असगर की 136,000। ठीक है जी, इसको कैंसिल करते हैं, ये 3 zeros 3 0 से कैंसिल हो जाएंगे। इसके बाद जो कैंसिल होगा ये 17 पे होगा, 17 6 आर 102 और 17 8 आर 136 आ रहेगा। अच्छा जी, इसके बाद अब हमने सम ऑफ रेशोज फाइंड कर लेना है। यहां लिखेंगे हम सम ऑफ रेशोज, वो आएगा जी हमारे पास 6 + 8, ये इक्वल आ रहेगा 14 के। अब हमने शेयर से पहले हमने ये बताना है कि उनको प्रॉफिट कितना हुआ या लॉस कितना हुआ, वो हमें बताया गया होगा क्वेश्चन में। 14,000 उनको प्रॉफिट हुआ था, तो हम यहाँ लिख देते हैं टोटल प्रॉफिट। यहाँ आ जाएगा जी टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू 14,000 रुपीज़। ठीक है जी, तो जो 14,000 है अब इसमें से हर एक का शेयर बता देना है। तो पहले हम लिख लेते हैं अकरम शेयर। अकरम शेयर वो आएगा जी हमारे पास 6/14 मल्टीप्लाई बाय 14,000, ये इक्वल आ जाएगा, कैंसिल होके ये 1,000 आएगा यहाँ पे और शेयर इसका आ जाएगा 6,000 रुपीज़। ठीक है जी, इसी तरह फिर हमने फाइंड कर लेना है असगर का शेयर, वो हम यहाँ पे लिखेंगे असगर शेयर। असगर्स शेयर, असगर का शेयर कितना होगा 8/14 मल्टीप्लाई बाय 14,000 इज इक्वल टू, कैंसिल होके 1,000 राइट कर देंगे और ये आ रहेगा 8,000 रुपीज़। ठीक है जी, तो इस तरीके से हमारा ये जो क्वेश्चन है ये कम्प्लीटली सॉल्व हो जाता है, क्योंकि अकरम और असगर दोनों का शेयर हमने फाइंड कर लिया। मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ आ चुका होगा। किसी भी कन्फ्यूजन की सूरत में आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। अभी क्वेश्चन की स्टेटमेंट है कि 3 फ्रेंड्स A, B एंड C स्टार्टेड अ फर्म, यानी किसी कंपनी को उन्होंने शुरू किया विद ₹20,000, 16,000 एंड 18,000 रिस्पेक्टिवली। उनकी इन्वेस्टमेंट्स ये थी, A kept his money for 4 months, B for 6 months and C for 8 months. Divide a profit of ₹12,000 among these friends. बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले हम फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे किसी ने विदड्रॉ नहीं किया तो हमारे लिए आसान हो जाएगा इनकी इन्वेस्टमेंट की रेशो को फाइंड करना। तो यहाँ पे लिखेंगे हम रेशो ऑफ इन्वेस्टमेंट। रेशो ऑफ इन्वेस्टमेंट किसके लिए, A, रेशो B, रेशो C। अब जो हमने राइट करना है, A की इन्वेस्टमेंट कितनी थी 20,000 रुपीज़, B की इन्वेस्टमेंट है 16,000 रुपीज़, C की इन्वेस्टमेंट है 18,000 रुपीज़। लेकिन ये भी बताया कि A की जो इन्वेस्टमेंट थी वो 4 मंथ्स के लिए थी, इसलिए हमने इसको मल्टीप्लाई कर देना है 4 के साथ। B की इन्वेस्टमेंट 6 मंथ के तक के लिए थी, तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे B की इन्वेस्टमेंट को टोटल इन्वेस्टमेंट फाइंड करने के लिए, क्योंकि रेशो तो हम टोटल इन्वेस्टमेंट फाइंड करने के बाद ही फाइंड करेंगे ना। C की इन्वेस्टमेंट थी 8 मंथ्स के लिए, तो हमने इसको 8 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है जी, अब देखें A की इन्वेस्टमेंट कितनी हो गई, 2 4 आर 8, यहाँ पे आया 8, तो ये आ गया 80,000 रुपीज़। ठीक है जी, इसी तरह B की इन्वेस्टमेंट कितनी आ जाएगी हमारे पास
16 6 जार 96,000 रुपीज़ आ जाएगा ये। सी की इन्वेस्टमेंट कितनी आ जाएगी? 18 8 जार 144, 1,44,000 रुपीज़ आ जाएगी इसकी इन्वेस्टमेंट। अब इनमें रेशो फाइंड कर लेंगे हम। उसके लिए देखें 3 ज़ीरोज़ और इसमें से भी 3 ज़ीरोज़ हो गए कैंसिल, ठीक है। 80 96 और 144 का HCF जो है वो क्या आएगा बेटे? 16। तो 16 पे हम इसको डिवाइड कर देंगे तीनों वैल्यूज़ को, तो एक ही आ जाएगी हमारे पास रेशो 5, और 96 डिवाइड होके सिंप्लीफाई हो जाएगा 6, और 144 जो है ये जब 16 पे डिवाइड होगा तो आंसर आ जाएगा 9। तो ये तो आ गई ABC की रेशोज़। अब हमने यहाँ पे फाइंड कर लेना है सम ऑफ रेशोज़। वो आएगा हमारे पास 5 + 6 + 9, ये आ जाएगा 20, ठीक है। अब हमने इनका शेयर बता देना है, लेकिन उससे पहले हम यहाँ राइट करेंगे प्रॉफिट जो हमने उन पे डिवाइड करना है। टोटल प्रॉफिट क्या है जी हमारे पास? 12,000। अब शेयर 1 बाय 1 राइट कर देते हैं। ए शेयर या शेयर ऑफ ए का शेयर वो आ जाएगा 5/20 मल्टीप्लाई बाय 12,000। 0 0 के साथ कट गया, 2 6 जार 12 हो जाएगा, ये 600 आ गया, 6 5 जार 30 आ गया, तो ये आ जाएगा ₹3,000, ठीक है जी। यानी ए का जो शेयर है वो 3,000 आएगा। अब हम बी का शेयर फाइंड कर लेंगे। इसके बाद यहां लिखेंगे शेयर ऑफ बी। बी का शेयर क्या आएगा? 6/20 मल्टीप्लाई बाय 12,000, ये इक्वल आ जाएगा हमारे पास, कैंसिल होगा इसके साथ, तो 600 आया, 6 6 जार 36, तो ये आ जाएगा ₹3,600। ये बी का शेयर आ गया। फिर हमने फाइंड करना है शेयर ऑफ सी, यानी सी का शेयर क्या आएगा? वो आएगा 9/20 मल्टीप्लाई बाय 12,000, कैंसिल होके ये आ रहेगा 600, 9 6 जार 54, तो ये आ रहेगा 5,400 रुपीज़। इस तरीके से ए बी और सी का जो प्रॉफिट में शेयर था वो हमने फाइंड कर लिया है। इसके साथ हमारा क्वेश्चन जो है वो कम्प्लीटली सॉल्व हो जाता है। किसी भी तरह की कन्फ्यूजन की सूरत में आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। ये लास्ट क्वेश्चन भी है इस एक्सरसाइज का। इसमें कहा यह जा रहा है कि असलम स्टार्टेड अ बिजनेस विद ₹35,000। 35,000 के साथ असलम ने एक कारोबार को शुरू किया। आफ्टर 3 मंथ्स, 3 महीनों के बाद अकरम ज्वाइंड द बिजनेस विद ₹4,000 एंड आफ्टर 6 मंथ असगर इन्वेस्टेड ₹5,000। At the end of the year, they earned a profit of ₹1,620. Find the share of each in the profit. हर एक का प्रॉफिट में शेयर हमने फाइंड करना है। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे रेशो ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे रेशो ऑफ इन्वेस्टमेंट। इसके लिए हमें टोटल इन्वेस्टमेंट पता होनी चाहिए जो कि पूरे साल में की किसी ने, ठीक है। तो एक है, सबसे पहले असलम है, तो यहाँ हम लिख लेते असलम। उसके बाद दूसरे नंबर पे अकरम है, और उसके बाद है जी असगर। तो देखें असलम ने जो स्टार्ट किया वो 35,000 से स्टार्ट किया था बिजनेस, ठीक है। और ये भी हमें बताया ये जा रहा है कि असलम ने जो है वो इन्वेस्टमेंट पूरे साल तक की है, ठीक है। तो पूरे साल का मतलब इसको हमने 12 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक हो गया। अब आफ्टर 3 मंथ्स का मतलब कि 12 में से 3 माइनस करेंगे तो 9 मंथ के लिए सिर्फ और सिर्फ अकरम की इन्वेस्टमेंट हुई है। और अकरम की इन्वेस्टमेंट थी कितनी? 4,000,
तो 4000 को हमने मल्टीप्लाई किससे करना है, 9 से, क्योंकि 3 महीने के बाद उसने अपनी इन्वेस्टमेंट उसमें डालनी शुरू की है। तो 9 मंथ तक उसने इन्वेस्टमेंट की 4000 के हिसाब से। फिर 6 मंथ के बाद, इसका मतलब ये है कि सिर्फ 6 महीने के लिए असगर की इन्वेस्टमेंट हुई और उसकी इन्वेस्टमेंट थी कितनी, 5000, और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ। इस तरह हमारे पास इनकी टोटल इन्वेस्टमेंट्स आ जाएंगी। असलम की टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी आएगी, यहाँ पे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को तो ये आ जाएगा 4,20,000। 4,20,000 रुपीज़ जो है वो असलम की इन्वेस्टमेंट आएगी टोटल। अकरम की आएगी 9 4 36,000। असगर की आ जाएगी 30,000। अब हमने क्या करना है, इनको मज़ीद सिंप्लीफाई करना है। उसके लिए ये 3 ज़ीरोज़ 3 ज़ीरोज़ और 3 ज़ीरोज़ ये गए। अब इनको हमने कैंसिल कर देना है। कैंसिल यानी जो HCF होगा इन नंबर्स का 420 36 और 30 का, तो जब हम इनको डिवाइड करेंगे 6 पे डिवाइड कर लेते हैं इनको, ठीक है। 6 7 42, यह रहेगा 70, 6 6 36 और 6 5 30। तो ये इनमें रेशो आ गई। अब इनमें हमने फाइंड करना है सम ऑफ रेशोज। सम ऑफ रेशोज वो इक्वल आएगा हमारे पास 70 + 6 + 5, यह रहेगा 81, ठीक है। 76 और 81। अच्छा 81 आ गई इनकी सम ऑफ रेशोज। और टोटल इनको प्रॉफिट कितना हुआ वो अब हमने लिख देना यहाँ पे, प्रॉफिट या टोटल प्रॉफिट लिख दें जो हमने डिवाइड करना है इनमें। प्रॉफिट है जी 1620 रुपीज़। अब हमने इनका 1 बाय 1 शेयर राइट कर देना है, ठीक है जी। तो पहले लिखते हैं जी हम असलम्स शेयर। असलम्स शेयर, असलम का शेयर कितना है 70/81 मल्टीप्लाई बाय 1620, ठीक है। और जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए 81 को 2 से मल्टीप्लाई करें 162 आ जाएगा। सॉरी ये मैं ऊपर यहाँ पे 2 लिखना यानी 20 हो जाएगा। तो 7 2 14 रुपीज़ 1400। तो इस अकेले का 1400 रुपीज़ जो है शेयर होगा। उसके बाद अकरम का शेयर हमने यहाँ पे फाइंड कर लेना है। ये लिखेंगे अकरम्स शेयर। अकरम्स शेयर क्या होगा, वो आ जाएगा जी हमारे पास 6/81 मल्टीप्लाई 1620। 2 से कैंसिल, 6 2 12 रुपीज़ 120, 120 रुपये इसके हिस्से में आएंगे, ठीक है जी। और जो लास्ट हमारे पास इन्वेस्टर है असगर, असगर शेयर, इसका शेयर क्या होगा जी, तो ये होगा 5/81 मल्टीप्लाई बाय 1620, ये इक्वल आ जाएगा 100 रुपीज़ के। यानी 100 इसका शेयर, 120 अकरम का और 1400 असलम का शेयर होगा। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है और साथ ही हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। वीडियो के बारे में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।